सत्र में ध्यान सागर के इस मंच पे मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जो जूम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी ध्यानियों का स्वागत है शाम के सत्र में। मास्टर्स, जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इस शाम के सत्र में रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। तो चलिए मास्टर्स, हम अपने पारायण की ओर बढ़ने से पहले 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे ताकि हम दिन भर की थकान को हटाकर अपने अंदर चुस्ती और शांति ला सके और बड़े आराम से इस पारायण को समझ सके और जान सके, है ना मास्टर्स। चलिए हम शुरू करेंगे। अपनी अपनी पोजीशन में बैठेंगे मास्टर्स। सुखासन में आपको जहां भी कंफर्टेबल लगे। आप पीछे तकिया लेके बैठना चाहते हैं तो तकिया लेके भी बैठ सकते हैं मास्टर्स। अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही हो कि आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो तो आप तकिया लेके टेका लेके आराम से बैठ सकते हैं। जिस किसी पोजीशन में आपके शरीर को पूर्ण आराम मिले आप उस पोजीशन में आ जाएंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं वो अपनी आलती पालती मारेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह फंसा के बड़े प्यार से अपने गोद में रखेंगे मास्टर्स। और तीसरा लॉक हम अपनी आंखों द्वारा लगाते हैं मास्टर्स। तो प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे मास्टर्स। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, शरीर के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं। चलिए मास्टर्स, पहले हम अपने आप की थकान को दूर करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, रोके और धीरे धीरे करके अपने मुंह से इसे बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से बड़े आराम से धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। श्वासों के ध्यान, आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, आनापानसति इसके साथ एक होना है। हम पहले विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे मास्टर्स। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार का आह्वान करेंगे। भगवती माता का आह्वान करेंगे। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, सभी का आह्वान करेंगे। दिव्य शक्तियों का, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, संभाला मास्टर्स और जो भी दिव्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, सभी का आह्वान करेंगे मास्टर्स। अब हम अपने इस रामचरितमानस के सभी पात्र का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम स्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, रिद्धि सिद्धि, सभी का हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े, अपना अपना आसन ग्रहण करें। सभी गुरुओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी देवी देवताओं को अपने अपने आसन पे बिठाएंगे।
हर एक श्वास पे ध्यान मास्टर्स। कोई भी श्वास खाली ना जाए। आने वाली श्वास से हमारे अंदर ऊर्जा भर गई है। जाने वाली श्वास से हमें हमारे शरीर के अंग को शांत कर रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अगर कोई सोच विचार आ रहा हो मास्टर्स, तो उसे उलझना नहीं है, बातें नहीं करनी है। उनको आना देना है और अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आना है। एकदम शांत, एकदम शांत जो हो चुके हैं। हमारे भीतर ऊर्जा भर गई है मास्टर्स, ऐसा अनुभव करेंगे। और हम पूरी तरह से इस रामचरित्र मानस के एक एक शब्द का अध्ययन करने के लिए खुद को बोलेंगे, हम तैयार है, तैयार है, तैयार है। इस बसी ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए हम धन्यवाद करते। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने श्वासों को छोड़ेंगे। एक एक
आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी हो गए। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र हो गई और पूर्ण कुटी पत्तों की बनी झुपड़ी भी स्वर्ग के समान सुखों की नींव होगी। यहाँ पर सीता जी अपने पति के बिना कैसे रह सकते हैं, इससे बोल रहे हैं कि ये आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी हो गए। जैसे हम जंगल में रहेंगे तो वो कौन है, पशु और पक्षी, तो वो हमारे कौन होंगे, कुटुंबी, घर के सदस्य के समान होंगे। वन के नगर की वृक्षों की छाल जो मिलेगी उसके हम वस्त्र बना के पहन लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे, चौपाई से शुरू करेंगे मास्टर। देवदान साधु ससुर संसारा उस विसर सत प्रिय सुहाई प्रभु संग मंजु मनी जो रामी
सिया राम सिया राम जय जय राम। मास्टर आपको राम सिया राम बोलना है ना। राम नाम कलयुग का तारण हारण मास्टर्स। आप सब जो यहाँ पे अभी जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, खुशकिस्मत समझिए। आप खुद नहीं जुड़ते, आपको जब जोड़ा जाता है तभी आप जुड़ पाते हैं। इसलिए जो जुड़ रहे हैं वो खुद को शक्तिशाली मानेंगे। कहते उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही मेरे साथ ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और उषा और पत्तों की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ में मनोहर ताज के समान होगी। देते हैं पिताजी के उदर हृदय से वन के देवी और देवता जो है वो हमारे माता पिता ने सास ससुर के समान मेरी सार संभाल रखेंगे, और पुष्प के जो पत्ते हैं उसका हम बिछोना बनाकर उस पे सोएंगे, है ना। आगे की वे चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ कंदो अनिया अनिया आहारो अवध सदेव सकल सहस्र पायो शिव शिव प्रभु पद योगी दिवस जनी होगी। सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कंद मूल और फल की अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकली रहती है। बोले देखिए कंद मूल फल ही हमारे अमृत के समान हमारे आहार है ना। और पहाड़ ही हमारा अयोध्या के सैकड़ों राजमहल समान हमें रहेंगे, और क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे सुबह सुबह पक्षी आनंद में रहते हैं। नमस्ते। चलिए हम आगे चलेंगे। ओ बंदना कहे बहुते भय विषाद परिताप घने रे प्रभु वियोग जगदीश समान सब तिनि भोई न कृपा निधान। सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं ना आपके मन के बहुत से दुख और बहुत से हर्ष विषाद और संताप करे, परंतु वे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। कहते हैं ना आप, आप आपने मन के बहुत से दुख भय विषाद संताप मुझे सुना, लेकिन कृपा निधान इनसे बढ़कर मेरे आपसे वियोग में रह के इनसे बढ़ के मेरे लिए बड़ा दुख कोई नहीं है। आगे चलिए मास्टर। ओ अस जी सुजान सिरो ये संग बिछाड़ी रोजनी विनती बहुत करो दास करुणमय पुर अंतर जानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते ऐसे जी में बना जानकर हे राजा सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। कहते ऐसे जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, मैं हर तरह से आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मुझे मत छोड़िए स्वामी, मैं अधिक और विनती क्या करूँ आपसे, है ना। कि मेरे को आप मेरे हृदय की अंदर की बात सभी जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। दोहा लेंगे मास्टर। राखिए अवध जो अवधि लगी रात न जनियन प्राण
दीनबंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधा सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। 67वां अध्याय दोहलिया अष्टकम में अयोध्या कांड से 66। हे बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। बहुत तरह से समझा, क्योंकि सीता माता और राम जी सुनने को तैयार, तो अभी उन्होंने उनको बता दिया कि अगर आपने मुझे इस अयोध्या में छोड़ दिया तो मैं सच कहती हूँ कि मेरे हृदय में प्राण नहीं रहेंगे। मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। 14 वर्ष मैं आपके बिना यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकती ना। दोहा है मास्टर, बोलेंगे। हाँ, दोहा ये चौपाई लेंगे, सॉरी मास्टर, चौपाई लेंगे। और छियो छियो चरण सरोजनी होई, सबरी भांति की सेवा कराऊं, माय भजनित सकल समानाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। कहते देखिए, क्षण क्षण आपके चरण कमल को देखते हुए मैं मार्ग चलने में थकावट भी महसूस नहीं करूंगी। ये प्रियतम, मुझे आपकी सेवा ऐसे करूंगी जैसे मार्ग चलने से होने वाली आपकी जो थकावट होगी ना, उसे मैं आपको दूर कर दिया। जो पहले भी मस्त कोई पानी पखारी, बैठी परछाई, करहु बाउदित मन माही। श्रवण सहित श्याम देखे, कहाँ दुख समाओ प्राणपति पेखे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। अब सीता जी राम जी को कहते हैं, देखिए, मैं आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर, है ना, मन में प्रसन्न होकर आपको हवा करूंगी, मतलब आपको पंखा झेलूंगी। पसीने की अगर बूंद आपके शरीर पे होती है तो उस श्याम बदन पे पसीने की बूंदों के दर्शन को देखते हुए, दुख ये देखते हुए, मतलब आपके दर्शन करते हुए मुझे दुख का एहसास ही कहाँ होने वाला है ना। अवकाश ही कहाँ रहेगा, मतलब मुझे समय ही नहीं मिलेगा ना दुख और दुख को याद करने के लिए, है ना। चलिए मैं अभी कुछ पहले ही और पल्लव डांसी पाय पलोटही, सबनि सिरासी बांसुरी, और तिजोरी लागई तात बयारी न मोही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते समस्त भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये बातें रात भर आपके चरणों में दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। नमस्ते। कहते हैं कि है ना, मैं आपकी ये जमीन पर, समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्तों को बिछाकर आपके लिए सोने का बिस्तर बनाऊंगी। फिर रात भर आपके चरण दबाऊंगी और बार बार आपके कोमल मूर्ति को देखकर मुझे कोई गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। ये चलेगी मस्त। ओ प्रभु चितवन सिंह बदोही जीवित सकतिहारा, मैं सुकुमारी बन जोगी, तो उचित तप मुख भोग,
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते प्रभु के साथ रहते मेरी और आंखें उठकर उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं तो तुम्हारी हूँ और नाथ बनते योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय है। कहते हैं कि है ना, आपके साथ रहने से मुझे कोई चीज का भी डर नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे सीत की पत्नी सिंहण को देखकर जो खरगोश सियार है देखते ही नहीं उसकी तरफ, वो भय करते हैं तो सिंह आके मुझे मार देगा, तो कोई इसको देखते नहीं। आगे लिंगी मास्टर दोहा है। ऐसे वचन कठोर सुनी जो नर जय बलवान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहहि पावर प्रणाम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मास्टर ने 37वां दोहा 37 लिया है अयोध्या कांड से। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ये ऐसे सब करने के बाद ये सुन के भी जो आप मुझे छोड़कर जाने वाले, मेरा हृदय नहीं फटा। इसका मतलब है कि मुझे भीषण भीषण दुख सहना पड़ेगा अगर आप मुझे यहाँ अयोध्या में छोड़कर जाते हो वन को। चौपाई लेंगे सो अस परि सियहि कल भय भाई, भजन वियोग न सकी संभावी। देखि दशा रघुपति जिय जान, हठि राखे नहीं राखहि प्राण। राम सिया राम जय जय राम। फिर ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। है ना? ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई है ना। वो वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सक रही थी, मतलब वो अपने मतलब एकदम दुख में चली गई थी। ये प्रभु ने अच्छे से देख लिया था। अभी उनको पता चल गया उनकी दशा देखकर कि अगर इनको हठ पूर्वक जबरदस्ती से अगर हमने अयोध्या में छोड़ दिया, तो सचमुच में अपने प्राणों को नहीं रखेंगे, ये प्राणों को त्याग देंगे। आगे चलिए उसको ओ कहे हम परिहरि सोच चलो बन साथा, नहीं विचार पर अवसर आजो, बेगी करहु बन गवन समाजो। राम सिया राम जय जय राम। कहते तब कृपालु सूर्य पूज्य स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। ये जानकर राम जी ने भी सीता माता जी को आदेश दे दिया कि अब तुम है ना कोई सोच विचार को छोड़कर जल्दी जल्दी वन गमन वन जाने की तैयारी शुरू करो। अभी कोई शोध विषाद नहीं करना, दुख नहीं करना है, मेरे साथ आप चल सकती हैं। ये चलिए बस अभी ओ कई प्रिय वचन दिया समझाई, लगे मुझे पर आशीष पाई। बेटी प्रजा एक बनाई, जननी पुरबर बिसरी जनी जाई। राम सिया राम जय जय। कहते रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। अभी श्री रामचंद्र जी ने अपने सीता जी को समझाया
और माता के पैरों को छूकर दोनों ने आशीर्वाद दिया। और माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा जल्दी से प्रजा के दुखों को मिटाकर जल्दी जल्दी घर वापस आना। आगे चलेंगे बच्चे। ओ फिर रही दशा दीदी बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोड़ी, सुदिन सूद तात कब होई, जनक जियत बदन बिदु जोई। सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हेतु वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। मां ने आशीर्वाद तो दे दिया पर उनके मन में भी बहुत दुख भरा हुआ है। वो अपने पुत्र और पुत्र वधू सीता जी से कहती है माता जी कि हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने इन नेत्रों से अपनी इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? है ना। और वह पुत्र वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब होगी जब मैं अपनी ये जननी जीते जी तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा फिर देखेगी। दोहा लेंगे मास्टर। बहुरी बरस कही लालू कही रघुपति रघुबरता, कबई बोलाई लगाई हर की रखहु बात सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 38वां दोहा 38 अयोध्या कांड से मास्टर। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। है ना। माँ कहती है मैंने जो नाम आपके रखे हैं कैसे कि हे तात वत्स, लाल, रघुपति, रघुवर, ऐसा मैं कब तुम्हें बुलाऊंगी वापस। चौपाई लेंगे मास्टर। और लखी से भजन भाव विकल भर मारी, समूह स्नेह न जाय बखान, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स ये हमारा चौपाई था। बोलते हैं यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। फिर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्धन नहीं किया जा सकता। माता जी इतनी व्याकुल हो गई, फिर रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से समझा। आगे चलेंगे मास्टर। ओ जन की सांस बदलाती, सुनई माय मैं परम अभागी, सेवक दीनु बरु दीना, मोर मनोरथ सफल कीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। कहते हैं कि माता सासू जी के पैर पड़ती है सीता जी और कहती है कि मैं कितनी अभागिनी हूँ ना कि जब मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला तब क्या हुआ, मुझे वनवास मिल गया। है ना। मेरा मनोरथ सफल ना किया मतलब मैं जब आपकी सेवा करना चाहती थी मुझे वनवास मिल गया तो मेरा मनोरथ तो आपकी सेवा का अधूरा ही रह गया। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ तज छोड़ू जनि छाड़हु छोड़ू, करहु कठिन कछु देश न, सुनीति न बचन पकुला, दस कवि न विधि कहो बखानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते आप शोभ का त्याग कर दे परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है,
मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। अब कहते हैं, देखिए माँ, आप शोक छोड़ दे, है ना, पर हमारे पे कृपा कभी मत छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत ही कठिन है इस समय, है ना। ये सब मेरे कर्मों का कोई फल है। मुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सब कर्म और विधि का विधान है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या जी व्याकुल हो गई और उनकी दशा इस प्रकार बखान करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा उस समय उनकी व्यथा को कैसे बखाना जाए। आगे चलेंगे मास्टर। ओ बाई बाई क्यूरली, घर धीरज सिख आशीष दीनी, अजर तुम्हारा जब लगी भंग जमुना जगन्धार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर पर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा स्वभाव अचल रहे। अब माता जी ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक यमुना जी और गंगा जी में जल की धारा रहे ना, तब तक तुम्हारा स्वभाव अचल रहे। दोहा लेंगे मास्टर्स। सीतली सास कसी सुशिखर दिन अनेक प्रकार, चले ना पद पद्म सिरो अति हित बार सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान की जय। 39वां दोहा लिया हमने अयोध्या कांड से 13 में। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल में सिर नवाकर चली। आगे चलेंगे मास्टर, 15 पे समझ। ओ समाचार जब लक्षण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिधारे, कंप पुलकतन सहिष्णुता, गए चरण अति प्रेम अधीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास हो उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़ लिया। बोले अब लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार सुना, वे बड़े व्याकुल हो गए और रोते रोते दौड़ते दौड़ते रामचंद्र जी के पास आए। देखेंगे उससे, कहीं न सकत कछु चितवन टारणी, दीन जन जलते काढ़े, सोच विधि कहूँ ध्यान, सब सुख सुख होते सिंहासन हमारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकलने जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है। क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया है। अभी साउंड नहीं आ रहा है। एक सेकंड। पहले अनम्यूट कीजिए। साफ आवाज नहीं आ रहा है। साफ आवाज नहीं आ रही थी। गड़गड़ाहट आ रही है। अभी देखिए, हाँ आया। आ रहा है ना। उसमें एकदम नहीं आ रहा।
हाँ, ओके, थैंक यू मैम। बहुत देर से इशारा कर रहे थे। ओके, नहीं देखा मैम, सॉरी। चल, बोले वे कुछ नहीं कह सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली एकदम दीन हो जाती है, दुखी हो जाती है ना। उसी तरह लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं और एकदम दुखी हो गए। उनके हृदय में ये सोच आ रही कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ मो कहु काह कहबर गुना था, रखही भवन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गह सब सन तनु मोतोरे। राम सिया राम, जय जय राम। कहते मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब उनके मन में आया लक्ष्मण जी के कि मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, वो मुझे घर पे छोड़ के जाएंगे या अपने साथ लेकर चलेंगे। और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर को इस तरह से घर बार छोड़ता हुआ और उससे नाता तोड़ता हुआ खड़े देखा। मतलब उनके मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि मुझे रामचंद्र जी के साथ जाना है, क्या वो मुझे लेके जाएंगे छोड़ के जाएंगे। अभी वो तो अंतर्यामी थे, वो सब जान गए, है ना। चलिए मास्टर्स, आगे चलेंगे। बोले बचन राम नागर, सील स्नेह सकल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहो, सुमझि हृदय परिणाम उछाओ। सिया राम, जय जय राम। कहते तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि देखो तुम तो नीति में निपुण हो, है ना, स्नेह और सरल हो, सुख के समुद्र हो, तो आप इस परिणामों को, होने वाले आनंद को हृदय में समझकर इसे प्रेमवश अधीर मत हो। बोले ऐसे जो अभी ये परिणाम आया है, जो हमें जंगल में वन जाने की आज्ञा मिली है, इसको, इस आनंद को, मीन्स राम जी को दुख नहीं है ना इसका, वो तो आनंद में ही है। बोले इस आनंद को हृदय में समझकर प्रेमवश अधीर मत हो, मतलब दुखी मत हो, इसको आनंद से लो कि हमें अभी वन जाना है करके। दोहा लेंगे मास्टर्स। मात पिता गुरु स्वामी सखी, सिर धरि करे ही सुभाय। लेउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये 40वां दोहा लिया है। एक सेकंड, किताब में गड़बड़ है छपाने में, सॉरी, मेरी वाणी में गड़बड़ है। 59 था अभी, ये 60वां दोहा है। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी के शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। कहते हैं जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ अस जिय जानी सन हो सिख भाई, करहु मातु पिता पद सेवकाई। भवन भरुत रिपु सुदन नाही, राव बुद्धि मम दुख मन माही।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। अभी राम जी भरत लक्ष्मण जी को ये समझा रहे हैं कि भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो कि इस वक्त कैसे है, आपका काम है माता पिता के चरणों की सेवा करनी है, क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो अपने मामा के घर गए हैं, है ना। ऐसे में हम इनको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी महाराज भी वृद्ध हो चुके हैं और इस समय उनको मेरा दुख ज्यादा लगा हुआ है ना। इस समय हम सब चले जाएंगे तो महाराज कैसे अकेले हो जाएंगे, तो आप महाराज की सेवा करो। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो मैं मन जाऊं तुम्ही ले साथा, होय सभी विधि अवत अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारु। राम सिया राम, जय जय राम। कहते इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या के सभी प्रकार सभी अनाथ हो जाएंगे, है ना। अयोध्या की प्रजा सभी अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुस्सह भार आ पड़ा है ना, पहाड़ आ पड़ा है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। और हूँ करहु सब करी पर तोषु, न तरु तात हो ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनुपु अवसि नरक अधिकारी। सिया राम, जय जय राम। कहते अतः तुम यही रहो और सबको संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। वे राम जी लक्ष्मण जी को ये समझा रहे हैं कि अभी आपको यहीं रहना है और इन सबको संतोष करना है। क्यों? अगर किसी राज्य में प्रजा दुखी होती है तो उसका जो राजा है ना, वो नरक का अधिकारी हो जाता है। आगे चलेंगे मास्टर्स। रहुतात रहुतात असी नीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियर बचन सुत गए कैसे, परसत तुहि न समर सुजैसे। सिया राम, जय जय राम। कहते हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है ना। कहते जब राम जी ने ऐसे वचन उनसे कहे तो ये सोचकर वो लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल और दुखी हो गए। उनको ऐसे लगने लगा कि उन्हीं इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, मतलब राम जी इतना सुंदर से शीतल से शांति से उनको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो है ना खुद को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे उनके अंदर है ना बहुत क्या बोलते हैं, दुख आ गया है। दुख के मारे कैसे सूख जाते हैं ना, चिंता चिंता लग गई तो उससे शरीर सूख गया है। दोहा है मास्टर। उतरु न आवत प्रेम बस गए, चरण अकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हार, तजौ न काहे बसाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 71वां दोहा लिया है, 71। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। तो बोले ये सुनकर लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने तरत जाकर राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ मैं तो आपका दास हूँ, आप स्वामी हो, है ना।
आप मुझे छोड़कर अगर जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई पे। ओ दीन ही मोहि सिक नीके गोसाई, लगे अगम अपनी कडराई, नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं, स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के भार लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी आपने मुझे सीख तो अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा, मतलब पहुंच के बाहर लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। क्यों कि शास्त्र और नीति तो यही श्रेष्ठ कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का अधिकारी वही होता है, जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाला थे, मतलब धर्म को बचाने वाला होता है, धर्म से चलने वाला होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। ऐसे शास्त्र और हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, ऐसे लक्ष्मण जी बता रहे हैं। हो मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु कीले ही मराला, गुरु पितु भातु न जानि कहाऊ, कहो सुभावना तपति आहू। सिया राम जय जय राम। कहते मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। देखिए वे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो आपके स्नेह में छत्र छाया में पला बड़ा छोटा सा बच्चा ही हूँ, है ना। फिर वो तुलना करते, क्या हंस कोई मेरू गिरु पर्वत उठा सकता है क्या? नहीं। तो हे नाथ स्वभाव से कहता हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं आपको छोड़कर, मतलब वो ऐसे बता रहे कि मैं आपको ही गुरु माता पिता सब कुछ मैं आपको ही मानता हूँ, इसके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। कितना प्रेम है ना, कितना प्रेम, कितनी भक्ति है। चलिए आगे चलेंगे मास्टर्स। हो जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जुगाई, मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर झामी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं या समेरु पर्वत उठा सकते हैं कि हे नाथ स्वभाव से ही कहता, नहीं सॉरी, जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, है ना। कहते जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम का और विश्वास का संबंध है ना, जहाँ स्वयं वेद ने गाया हुआ है, ऐसे स्वामी है दीन बंधु, आपके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो सब कुछ आप ही हो, मतलब आप तो अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो कि मैं सब कुछ आपको मानता हूँ और किसी को कुछ नहीं। आगे चलेंगे मास्टर। हो धर्म नीति उपदेश ताहि, करति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिह कोई। सिया राम जय जय राम। कहते धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? देखिए अभी लक्ष्मण जी कहते हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए
जिसको अपने क्या कीर्ति चाहिए, बहुत मान सम्मान चाहिए, विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, है ना, और सद्गति चाहिए। मैं तो सेवक हूँ, है ना, आपके चरण कमल का सेवक हूँ और आपसे प्रेम रखता हूँ। तो कृपा सिंधु ये मुझे बताइए कि सेवक को क्या त्याग सकते हैं, त्यागने का योग्य है? अगर आप मुझे त्याग रहे हैं तो क्या आपके लिए ये योग्य है? ऐसे लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं। मास्टर्स, हम आज अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देंगे और कल हम वापस से पढ़ेंगे। एक दोहा लेके हम वाणी को विराम देंगे। करुणा करुणा सिंधु सबंधु के सुनी मृदु बचन बिनी, समुझाए और लाए प्रभु जानि स्नेह सबित सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया, है ना। सब कहते हैं कि दया के सिंधु जो रामचंद्र जी हैं अपने भाई की मनोदशा को समझते हैं। फिर उन्होंने अपने भाई को अपने गले से लगा लिया ये सब सुनकर। चलिए मास्टर्स, हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। हम एक राम स्तुति ले लेंगे आज। श्री राम, हाथ जोड़ लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। भक्त और भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। आनंद कराने वाले की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, जो जूम से और यूट्यूब से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं और आगे जो मुझे सुनेंगे उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने अपने माता पिता गुरु और देवी देवताओं और सभी ब्रह्मांड की शक्तियों को भी धन्यवाद करती हूँ कि आज रामचंद्र जी और उन सभी के कारण हमें यह रामचरित्र मानस के कथा को करने का सुअवसर प्रदान किया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मास्टर्स, हम रात के 9 बजे की सत्र में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, डिवाइन नाइट। कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहते हैं मास्टर्स? तो आप अपना हैंड रेस करेंगे, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे आज के लिए। इस हमारे स्वाध्याय को यहीं पे विराम लेंगे और कल दोबारा से 6 बजे हम इसी जगह पर जूम पे मिलेंगे और इसके आगे का हम स्वाध्याय लेंगे।
जी मास्टर्स, ओके, कोई नहीं है तो हम यहाँ पे मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।